संदेश को कक्षा शुरू करते हैं अपन। अभी भाई संदेश कह रहे थे कि अ, यही हमारा आधार कार्ड है, यही हमारा पैन कार्ड है। भाई संदेश को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यही हमारा पासपोर्ट भी है। भव भव में भ्रमण अगर हम करेंगे, यदि यदि करेंगे, वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे भी तो भी हमारा परिचय इसी से ही होना चाहिए कि हम वीर प्रभु की संतान हैं। सही। अच्छा लगा आपका व्याख्यान बहुत ज्यादा। होस्ट बना दीजिए जो मानसी जैन मम्मी के फोन से जो जुड़े हैं उनको होस्ट बना दीजिएगा पीडीएफ शेयर करने के। हाँ जी, धन्यवाद। मैं शेयर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। नए चक्र पे हमारी चर्चा चल रही है और इस नए चक्र का हमने बहुत सारा समझ लिया है कि नए किसे कहते हैं, नए जानना क्यों जरूरी है, और बहुत सारी बातें कर ली हैं हमने। और अब हम यहाँ से आगे की चर्चा और बढ़ाएंगे इसको। तो मंगलाचरण हाँ जी, सबसे आखिरी वाला जो छंद है उसको पढ़कर हम अपनी क्लास यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अभी पढ़ेंगे। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन बर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेद्य जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। नयों का सामान्य स्वरूप देख ही लिया है, नए ज्ञान की आवश्यकता भी हमने देख ही ली है। अब सीधा सा पॉइंट ये है कि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अगर मोक्ष अवस्था धारण करनी हो, आज वहां पे भी सुदीप जी भाई सबीर सागर जी ने भी बोला नयों के बारे में कि जो जिनवाणी है वो तो नयों की भाषा में ही होती है, तो उसको उसी रूप से समझना पड़ेगा। अगर आप जिनवाणी समझना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि हम हम उस चीज को समझ ले, मतलब एक उस फॉर्मेट को समझ ले जिस फॉर्मेट में जिनवाणी लिखी गई है, जिस उस भाषा को समझ ले जिस भाषा में जिनवाणी लिखी गई है, तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा पूरी जिनवाणी को समझना और उसको धारण करना। चलिए देखते हैं हम कहाँ थे। नयों का सामान्य स्वरूप, और अब वो 10 पॉइंट आएंगे जिनकी मैं बात करने वाला था। हमने उस दिन ये देखा था कि जो नए होते हैं वो सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष मतलब वो अपने अंदर एक भाव छुपाकर बैठे हैं, एक प्रयोजन छुपाकर बैठे हैं, एक अभिप्राय छुपाकर बैठे हैं कि किस अभिप्राय से वो बात कही जा रही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि रात्रि भोजन करना सही नहीं है, तो इसके पीछे एक एकांत रूप से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कि इसमें जीवों की हिंसा होती है। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता हाँ रात्रि भोजन करने में हिंसा तो होती है, लेकिन अगर शाम को खाना नहीं खाया तो रात को खा लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये सम्यक एकांत है कि रात्रि भोजन करने से जीवों की हिंसा होती है, इसलिए रात्रि भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ये बात तो आप लोग समझते ही होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि जीव जो है वो ज्ञान दर्शन वाला है, क्या जीव जो है यानी मैं जो हूँ, आत्मा जो है, जीव तत्व जो है वो ज्ञान दर्शन वाला है। अब इसको कहने के पीछे मेरे बहुत सारे अभिप्राय हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा था जितने विकल्प उतने नए, और विकल्प कितने होते हैं? अनंत विकल्प होते हैं, अनंत अनंत विकल्प होते हैं अपने एक मतलब मन में अनंत अनंत विकल्प चलते रहते हैं हर समय। तो जितने विकल्प उतने नए हो सकते हैं। मैंने ये जो कहा कि जीव जो है वो ज्ञान दर्शन वाला है, इसके पीछे मेरे अनंत अभिप्राय हो सकते हैं। अब अनंत को कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें मैं बहुत सारे कह सकता हूँ। क्या मैंने बोला कि जीव जो है वो ज्ञान दर्शन वाला है, इसके पीछे मेरा एक अभिप्राय यह भी हो सकता है
कि मुझे सिर्फ ज्ञान दर्शन को मुख्य करना होगा, बाकी के गुण तो सारे द्रव्यों में है, जीव को अलग, जीव बाकी द्रव्य से अलग कैसे हुआ, तो वो ज्ञान दर्शन से होता है, इसलिए मेरे को मुझे ये मुख्य करना होगा। और क्या मुख्य कर सकता हूँ मैं इसी सेंटेंस में, जीव ज्ञान दर्शन वाला है, ये भी मुख्य कर सकता हूँ कि ज्ञान दर्शन जो है वो जीव द्रव्य के अंदर ही है। ये भी मुख्य कर सकता हूँ कि एकमात्र ज्ञान दर्शन से ही जीव का ज्ञान हो सकता है, बाकी जो दूसरे द्रव्य हैं उनको आप जान तो सकते हो लेकिन उनका श्रद्धान नहीं कर सकते, तो ऐसे बहुत सारे अभिप्राय एक ही वाक्य में हो सकते हैं, एक ही सिद्धांत में हो सकते हैं, इसी का नाम नय है। अब ये देखते हैं, तो इसी का नाम था सापेक्षता, किसी ना किसी अभिप्राय से बात की जाएगी, बिना अभिप्राय के वो कोई बात नहीं की जाएगी। जैसे आप पागल को देखना, पागल को कभी पागल खाने जाना, जैसे वैसे तो कोई गया नहीं होगा लेकिन फिल्मों में देखा होगा कि पागल जो होते हैं वो पागल वाली हरकत क्यों करते हैं, कोई बताएगा? पागल जो होते हैं वो पागलों वाली हरकतें क्यों करते हैं? बहुत सिंपल उत्तर है, बुद्धि से, उनकी बुद्धि में ही पागलपन है। क्योंकि वो पागल होते हैं। और कोई? अच्छा चलिए मैं प्रश्न चेंज कर देता हूँ, मतलब उत्तर सेम होगा लेकिन प्रश्न चेंज हो जाएगा। ये बताइए, ये जो जीव है, क्या पूछा? मैंने पूछा था कि पागल जो, हाँ जी, मैंने पूछा था कि पागल जो होते हैं वो पागलों वाली हरकतें क्यों करते हैं? क्यों पागल है? चलिए एक और प्रश्न है, क्योंकि उनका जो उसके अंदर जो गुण है ना, हाँ जी, वो जो बुद्धि है उसकी तेज नहीं है, उसका जो गुण है कम है, पागलपन ज्यादा है। मैं समझ गया, ये बात मैं समझ गया। चलिए विवेक एक और प्रश्न है। है। हाँ जी ये भी, चलिए ठीक है। हाँ अब मैं प्रश्न चेंज कर देता हूँ एक बार। आपने, जीव है वो अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, क्या दुखी हो रहा है? हैं? आवाज नहीं आ रही भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या चाहता है? हाँ जी आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ, हाँ जी मैंने, हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि हमने बहुत बार ये सुना है कि जो जीव है वो चारों गतियों में भटक रहा है और दुख से डरता है और क्या चाहता है? सुख चाहता है, सुख चाहता है, दुख से डरता है, सुख चाहता है। अब मेरा फिर से प्रश्न है, पागल जो है वो पागल वाली हरकतें क्यों करता है? अब देना इसको उत्तर। उसमें सुख, वो भी उसमें सुख मानता है। क्योंकि वो, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें सुख मानना है। हाँ, क्योंकि वो उसमें सुख मानता है। पागल मतलब आप ये देखो, दुनिया में कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो उसके पीछे उसका एक ही प्रयोजन होगा कि इससे मुझे सुख मिलेगा। कोई पागल बर्तन भी तोड़ेगा, बर्तन फेंकेगा, या फिर पागल वाली हरकतें करेगा, किसी को बेफालतू वो आनंद मानेगा, उसमें उसे आनंद मानेगा, उसमें उसे आनंद आता है, उसमें वो आनंद मानेगा। हाँ। ये है प्रयोजन, हर जीव का प्रयोजन है सुखी होना। अब वो अनंत उपाय करता है एक कार्य के पीछे, अनंत उपाय, उसके अनंत अभिप्राय में सिर्फ एक ही बात छिपी होती है कि मुझे सुख चाहिए। ये कोई ड्राइंग मत ना करे प्लीज, जो भी कोई कर रहा हो, है ना। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेज, जो लाइन अब आएगी, इसका अर्थ ये, जो निरपेक्ष शब्द, इसका अर्थ ये है कि कोई ना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और अगर जिस चीज के पीछे कोई प्रयोजन नहीं होता वो सारी चीजें मिथ्या होती हैं। जैसे लोक में मतलब नॉर्मल दुनिया में क्या कहा जाता है कि भाई कुछ भी करो उससे पहले ये विचार करना कि ये तुम्हें करना क्यों है। कहते हैं ना, किसी भी काम को करने से पहले ये दिमाग में ले आना कि मुझे ये क्यों करना है। जैसे किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है तो क्यों बनना है, जिसका क्यों बहुत पक्का होगा, माने जिसके अंदर में क्यों का आंसर बहुत पक्का होगा, वो उस काम को जल्दी से जल्दी कर लेगा। हाँ बिल्कुल सही प्रश्न है कि हमने तो ये पढ़ा है कि अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए किसी से, यहाँ वो अपेक्षा है ही नहीं। वो अपेक्षा होती है इच्छा, चाह, आकांक्षा, वो है, वो विकार है। ये विकार नहीं है, ये ज्ञान में होती है। ये जो यहाँ जो अपेक्षा की बात हुई है, वो ज्ञान में एक अभिप्राय सेट होता है कि मुझे क्या बोलना है। जैसे हम आप स्वाध्याय से यहाँ जुड़ते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय है इसके पीछे जुड़ने का? नहीं, सुखी तो है ही, लेकिन आपका अभिप्राय है कि हमें नयों का ज्ञान हो जाए। मेरा ये अभिप्राय है कि मैं नयों का ज्ञान थोड़ा बहुत आपको करा दूं। इसी अभिप्राय से बैठते हम लोग, मेन तो हमारा यही है। हम कोई भी स्वाध्याय सुनते हैं तो हमें उस बात का ज्ञान हो जाए,
हम जो ये चीज पढ़ रहे थे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि आपका अभिप्राय उस समय पढ़ने का ये था कि मुझे समझ में आ जाए, वो समझ में आया नहीं तो आपको क्वेश्चन होते हैं। मतलब हर चीज के पीछे एक ना एक अभिप्राय छुपा होता है, एक ना एक प्रयोजन छुपा होता है। तो यहाँ जो निरपेक्ष नया मिथ्या कह रहे हैं ना कि निरपेक्ष नए जो होते हैं वो मिथ्या होते हैं, इसलिए होते हैं कि जैसे अगर कोई कहे कि जीव जड़ है, जीव ज्ञान दर्शन रहित है, ये निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब निराधार। दो निरपेक्ष के यहाँ पे दो अर्थ लगाना आप लोग। एक तो निराधार कि जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि नींबू खाने से भूख मिटती है, नींबू के छिलके खाने से भूख मिटती है, कोई सेंस है इस बात का? नींबू के छिलके खाने से भूख कैसे मिट जाएगी? कोई हल्की चीज खाने से भूख मिटेगी? कोई कुछ ज्यादा खाया जाए, या फिर मतलब कोई भी ऐसी सेंसलेस बात कि सड़क पर घूमने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, रात को सड़क पर घूमने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, कोई सेंस नहीं इन बातों का, बिल्कुल बेकार मतलब बेफालतू के सेंस की बातें हैं, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं इन बातों को, अर्थ नहीं है, निरर्थक बातें। तो जो निरर्थक नए होते हैं, यहाँ पे जो निरपेक्ष नया कह रहे हैं उसी का नाम है निरर्थक नए, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है या फिर जिनका कोई आधार नहीं है, जिसके पीछे कोई अभिप्राय नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, बिना अपेक्षा के। या फिर अब वस्तु पे घटित करो इस बात को, जैसे वस्तु का कथन करोगे आप, वस्तु का किसी भी वस्तु का कथन किया जाए, पुद्गल का कथन करेंगे तो हम क्या मुख्य करेंगे? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, यही मुख्य करेंगे। अस्तित्व, वस्तु ये भी मुख्य कर सकते हैं। लेकिन आप पुद्गल में ज्ञान को मुख्य करने लगो तो क्या है ये? निरर्थक बात है। पुद्गल में ज्ञान होता ही नहीं है। अगर जड़ में ज्ञान होता, जो मर जाती है, डेड बॉडी होती है, वो जानती है कि नहीं जानती है? अगर डेड बॉडी जानती तो उसको जलाया नहीं जाता, क्योंकि अगर जलाते वो तो उड़ जाती, कि उसको ज्ञान हो गया कि मेरे को जलाया जा रहा है, वो जानती ही नहीं है। तो जो निरपेक्ष नए होते हैं वो मिथ्या होते हैं। यहाँ पे मिथ्या का क्या अर्थ है? अब ये भी दिमाग में लाना। यहाँ पे मिथ्या के दो अर्थ हैं। कैसे? ये जो दूसरा पहला अर्थ तो आप सभी को मालूम होगा मिथ्या का क्या होता है, कि झूठा है, गलत है, कोई मतलब नहीं है इस बात का, सम्यक नहीं है, एक तो ये है ही। दूसरा अर्थ इसका है, ये जो लिखा है ना, सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत, क्या? सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत, वो दूसरे इसके लिए लिखा है। इस लाइन का मीनिंग ये है कि निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नए अर्थकृत होते हैं, अर्थकारी होते हैं। तो उल्टा करो इस बात का, सापेक्ष नए अर्थकारी होते हैं, इस बात का उल्टा करना भी आप लोग। सापेक्ष नए अर्थकारी होते हैं तो निरपेक्ष नए क्या होते हैं? अनर्थकारी होते हैं निरपेक्ष नए। अनर्थ का मतलब भाई एक तो होता है अर्थकारी नहीं होना और एक होता है अनर्थकारी होना। दोनों में से क्या सही है? ये भी मतलब क्या हाँ जी। ये भी बोल सकते हैं प्रयोजन भूत है वो अप्रयोजन भूत है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको ये क्यों नहीं बोल सकते। अब पहले मेरी बात सुनिए आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि सापेक्ष में अर्थकारी होते हैं, इसका मीनिंग यही है। अर्थकृत माने अर्थकारी होते हैं, प्रयोजनवान होते हैं। वैसे तो वही है यहाँ पे, अर्थकारी का अर्थ तो वही है, अनर्थकारी का अर्थ वो नहीं है। अर्थकारी का मतलब होता है प्रयोजनवान होता है, क्योंकि इन्हीं से हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। हाँ। लेकिन निरपेक्ष नया मिथ्या का जो दूसरा अर्थ हम अनर्थकारी ले रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अप्रयोजन भूत है। इसका अर्थ ये है कि वो मिथ्या मार्ग में पहुंचाने वाला है, इसलिए अनर्थकारी है। भाई देखो, जो सापेक्ष है, निरपेक्ष न्याय को मिथ्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो हमारे, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, उनसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, लेकिन वो निरपेक्ष नए और अनर्थ करने वाले हैं, वो और भव में भटकाने वाले हैं। जैसे कहते हैं या तो ज्ञानी ना हो, अज्ञानी, या फिर ज्ञानी। बीच की अवस्था नहीं होनी चाहिए कि कम ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो। अल्प ज्ञान हमेशा विवाद का कारण होता है, ये आप लोगों को पता होगा। कहते हैं अल्प ज्ञान हमेशा विवाद का कारण होता है। जैसे मैं नयों की क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, अगर मुझे नयों का संपूर्ण ज्ञान ना होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसमें सारों का है, क्योंकि संपूर्ण तो केवल ही कोई है, बाकी किसी को है नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुझे नयों का ज्ञान ना हो और मैं कुछ गलत बोल दूं तो वो उसमें विवाद हो सकता है। या तो मैं कुछ बोलो ही नहीं, और अगर बोल रहा हूं तो बिल्कुल सही बोलूं, कुछ गलत ना बोलूं। बीच की अवस्था नहीं होनी चाहिए कि बोल भी रहा हूं और गलत भी बोल रहा हूं। उसी प्रकार एक तो होता है प्रयोजनवान, कि आपका उससे प्रयोजन सिद्ध होगा ही होगा 100%, और एक होता है कि इससे आपका प्रयोजन बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होगा 100%। लेकिन बीच की जो अवस्था होगी, माने बीच की मतलब आउट जो व्यवस्था होगी, इन दोनों से आउट, बाहर की, कि आपका प्रयोजन और प्रयोजन से दूर,
आप भव भव में और भ्रमण करोगे, आप कुगतियों में और भ्रमण करोगे, तो वो और गलत। निरपेक्ष नए जो होते हैं वो भव भव में भटकाने वाले हैं। वहां मिथ्या का अर्थ मिथ्या दर्शन से लेना। क्यों? क्योंकि नए ज्ञानी के होते हैं, नए ज्ञानी के। हाँ जी, आपने कहा कि बीच का ज्ञान नहीं दिया, तो ज्ञान तो सीखने से ही आएगा धीरे धीरे बाई चांस। हाँ बिल्कुल। अगर हाँ। हम अगर स्टार्टिंग करेंगे तो बीच में तो अटके होंगे हम। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। तो धीरे धीरे तो जाएंगे, तो हमारा तो बीच का हुआ तो खराब हो गया वो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि दो तरीके के जैसे ज्ञान है, एक तो सारा जानना और एक कुछ भी नहीं जानना, और तीसरी अवस्था वो थी कि जानते कुछ नहीं फिर भी बोल रहे हैं। वो इन दोनों से आउट की व्यवस्था है। माने एक तो है इस डायरेक्शन में, एक है इस डायरेक्शन में, एक बीच में खड़ा है। कैसे बीच में? कि वो बोल तो रहा है, आधा काम वो इसका कर रहा है, आधा काम वो इसका कर रहा है। मैं ये कह रहा था, ज्ञानी जो होता है वो जानता भी है और बोलता भी है। अज्ञानी जो है वो ना तो जानता है ना बोलता है, ये बीच में खड़ा है। जानता नहीं है, मतलब इधर से तो लिया जानना नहीं और उधर से लिया बोलना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जानता नहीं है फिर भी बोलता है, वो विवाद का कारण होता है। ये इसका मतलब था यहाँ पे बीच के। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम अभी अल्प ज्ञानी हैं, तो वो जानने से ही बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जो मिथ्या शब्द लिया है, मिथ्या शब्द का ये है कि वो आपको भव भव में भटकाने वाले और हैं। कैसे? कैसे? निरपेक्ष नय का मतलब है, जैसे मैंने बोला, पुद्गल जो है वो ज्ञान स्वभावी है, ये निरपेक्ष नय है। अगर कोई जीव इस बात का श्रद्धान कर ले, बताओ उससे क्या क्या आपत्ति हो? मैं आप लोगों से पूछता हूँ फिर मैं बताऊंगा। पुद्गल जो है वो ज्ञान स्वभावी है, इस बात का कोई श्रद्धान करे तो उससे क्या क्या अनर्थ हो सकते हैं? बताइए, एक एक करके बताइए। तो सबसे पहले मिथ्या ज्ञान हो गया वो तो। मिथ्या ज्ञान मतलब अनर्थ, मैं आपसे अनर्थ पूछ रहा हूँ, क्या क्या अनर्थ हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती फिर शरीर को ही सब अपना मान लेंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बाकी फिर तो कुछ। है? हाँ, एक बहुत सही पॉइंट है। और कोई? शरीर में आत्मबुद्धि हो जाएगी तो वो तो भव में भटकता रहेगा, वो कभी अपना कल्याण ही नहीं कर पाएगा। चलिए, और कौन बताएगा? वो अभव्य रह जाएगा, वो तो अभव्य हो चलिए गया। चलिए चलिए चलिए, इसे भी सही उसमें मानते हैं, कोई बात नहीं। सही भेद विज्ञान होगा ही नहीं। चलिए, और बताइए। हो गया आप सभी का? उसकी आयु हाँ। पूरी होने के बाद वो निगोद में चला जाएगा फिर वो। चलिए, और हो गया बस? ठीक है, पुद्गल भी जीव सिद्ध हो जाएगा, ये सुनना था मेन तो। पुद्गल भी जीव सिद्ध हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले वीर शासन के ऊपर सुना है संदेश से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने बोधि दुर्लभ भावना का नाम सुना है? बोधि दुर्लभ भावना का नाम पढ़ा होगा सभी ने इस बारे में। क्या कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना के अंदर? कि सबसे बड़ी बात कि पंचेंद्रिय जीव होना नहीं, वो तो एक इंद्रिय से शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं निगोद से, कि निगोद से बाहर आना बहुत बड़ी बात है। बाहर आने के बाद एक इंद्रिय बनना, फिर दो इंद्रिय बनना, फिर तीन इंद्रिय बनना, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय में असंगी, फिर सैनी मतलब संगी, और संगी के बाद तिर्यंच, नारकी, देव, फिर मनुष्य बनना, मनुष्य में भी जैन बनना, म्लेच्छ नहीं बनना, जैन में भी जिनवाणी मिलना। अरे ये सारा किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। निरपेक्ष नय को, मैंने ये जो निरपेक्ष बात थी इसको सही मान लेने से सारा किया कराया, जितना भी पुण्य का उदय मिला ना हमें, जितना भी तीव्र मतलब सातिशय पुण्य का जो उदय आया हमारा, ये जैन धर्म मिला और जिनवाणी मिलना। ताऊ जी कह रहे थे एक दिन कि जो जिनवाणी सुनते हैं, जिन्हें देवशास्त्र गुरु मिलते हैं, उनके ही सातिशय पुण्य का उदय होता है। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट बात है बिल्कुल। जिन्हें देवशास्त्र गुरु का संयोग मिलता है उन्हें ही सातिशय पुण्य का उदय है। जिन्हें देवशास्त्र गुरु का संयोग नहीं मिलता और जैन है, उनके सातिशय पुण्य का उदय है ही नहीं, वो अजैन जैसे ही हैं। जैन और अजैन एक ही बात है उनके लिए, क्योंकि अगर उन्हें देवशास्त्र गुरु का संयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं ये यहाँ कह रहा हूँ, जो निरपेक्ष न्याय का श्रद्धान करेगा, सही निरपेक्ष न्याय को धारण कर लेगा, उसका सारा मनुष्य भाव व्यर्थ हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अनर्थ है। और दूसरा बात जो बताया, हाँ जी, ऐसे तो बहुत सारे बंदे हैं जो अजैन है, उन्हें भी ज्ञान नहीं है, फिर वो। हाँ बिल्कुल, तो उनका भी मनुष्य भाव व्यर्थ है ना। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है। हम जो ये कहते हैं ना, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि ऐसे बहुत सारे अजैन हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें हम पता क्या समझते हैं? उन्हें हम समझते हैं बेचारे, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। यही समझते हैं हम लोग कि चलो हमारे पास तो जिनवाणी आ गई, ये बेचारे अजैन रह गए, इनके पास तो जिनवाणी नहीं है। इसमें किसी कर्म का दोष नहीं है, ये उसी का दोष है। ये अज्ञानता किसी और का दोष नहीं होता, हमारा ही दोष होती है। अगर हम अज्ञानी हैं तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने 40 बच्चों को पढ़ाया एक क्लास में,
उसमें से 10 बच्चे फेल हो गए, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। आजकल तो बच्चे कह देते हैं कि तुम हमें पढ़ाने में सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। टीचर ने जो 30 बच्चे पास हुए उनको भी वैसे ही पढ़ाया था, और जो 10 बच्चे फेल हुए उनको भी वैसे ही पढ़ाया था। उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, उन बच्चों की अज्ञानता ही उनका सबसे बड़ा दोष है। और उसने तो सबको एक साथ पढ़ाया, अरे मनुष्य भाव तो भैया। सबको मिल गया। हाँ अब वो फेल हो गए, वो आगे कैसे जाएंगे? जैसे मैं अब कहीं इन द सेंस कहीं जाते हैं अजैनों में, तो वो हाँ। पता है क्या, आज मैं इन द सेंस कहीं गई थी आस पड़ोस में, तो पता है उन्होंने एक बात कही कि प्रसाद, जिसने प्रसाद क्या रखा, प्याज खाना प्रसाद है उनके लिए। तो ये तो अच्छा। बहुत बड़ा मिथ्यात हो गया ना, कि वो बहुत बड़ा प्रसाद, मिथ्यात। प्याज को प्रसाद का नाम दे रही हो। हाँ जी, तो चलिए मैं बताता हूँ। ये- हाँ 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 जी, तो ये कैसे ये इन्होंने बोला। हाँ बोली बोली क्या? तो ये कैसे सही हो सकता कि प्रसाद, इनका प्याज प्रसाद हो गया? कि मैं बहुत बताता से हूँ, मैं मुनि बताता खाते हैं। हूँ। बहुत अच्छा, उनके यहाँ पे खाते होंगे। हाँ, वो ये बोल हाँ। रहे थे कि बहुत से मुनि खाते हैं, हमारे यहाँ प्याज प्रसाद अच्छा। का रूप है, इसे तो नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा हम तो खाते ही नहीं है, तो हम तो प्रसाद खाएंगे ही नहीं। इन द सेंस मैंने तो चलिए ये बोला। मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, एक ये प्रश्न बहुत अच्छा आया है कि प्रसाद, जो प्रसाद होता है वो बहुत अच्छी चीज होती है ना। जो प्रसाद है भाई, कहीं भी आप जाओ आपको प्रसाद मिलता है तो उसको धारण करना चाहिए। आपका कहने का मतलब यही है ना। कहीं जैसे आपने कहा प्याज था तो प्रसाद, उन्होंने प्याज को प्रसाद, जहाँ ही गए थे वहां पे प्याज को प्रसाद कहा, तो आपने कहा कि नहीं नहीं, प्याज तो प्रसाद हो ही नहीं सकता। इसका मतलब लड्डू तो प्रसाद हो सकता है। लड्डू, बूंदी, बूंदी दी जाती है मंदिरों में। जैसे हम छोटे थे, हम हनुमान मंदिर जाते थे। जैसे हम क्या है, उस्मानपुर में रहे हैं, तो उस्मानपुर में एक हनुमान मंदिर है, एक जैन मंदिर है। तो हमारा नियम था रोज का, वैसे नियम मंदिर में नियम नहीं था, हमारा नियम था कि हम पहले मंदिर जाते थे, जैन मंदिर डिब्बे लेके, उसके बाद हम हनुमान मंदिर जाते थे, क्योंकि वहाँ पे लड्डू मिलते थे 2 बेसन के हमेशा। वो देते, पंडित जी देते, तो हम जाते थे, बचपन की बात है। तो वो प्रसाद था, हम उसको धारण करते थे। और हिंदू मंदिर में ज्यादा मजा आता था, क्यों? क्योंकि वहाँ लड्डू मिलते थे। जैन मंदिर में वो ऐसा देता नहीं है, वहां तो ले लेते हैं उल्टा, जाओ चावल चढ़ाओ, वहां चढ़ाने नहीं पड़ता है, वहां तो मिल जाता है। तो ऐसा होता है हिंदुओं के मंदिरों में, तो वहां मजा आता था। तो प्रसाद जो है ना, प्रसाद की जो हमारे दिमाग में कल्पना है, जैसे गंदोदक को भी लोग ना प्रसाद मानते हैं। आप कहीं मंदिरों में जाओगे ना, मैं कुछ मंदिरों में इस तरीके गया था, एक बार ऐसे एक मंदिर में गया था, वहां पर उन्होंने हाथ में दिया, तो मेरे बगल में एक जो व्यक्ति खड़े थे जिन्होंने गंदोदक लिया, तो उन्होंने हाथ में लिया और वो उसे पी गए प्रसाद समझ के। आप ये सोचो, अच्छा आप ये सोचो कि मैं नहा रहा हूँ, है मेरा जो मैं ना बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ, सोच लो ये बात, और एक दिन में नहाया, कोई भी नहाया, मैंने कोई भी नहाया, और उसने वो जो सब पानी से नहाया, वो सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, और कोई उसे पी जाए, कैसी लगेगी बात? ये बहुत गंदी बात है। अरे ये जो गंदोदक जो होता है मस्तक पे धारण करने योग्य है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो तीर्थंकर का जल, तीर्थंकर से स्पर्शित जल है। मैं उसको उससे नहीं जोड़ना चाह रहा, मल से नहीं जोड़ना चाह रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ, किसी कोई इससे नहाया, वो पीने योग्य पदार्थ नहीं है, वो पीने योग्य चीज नहीं है। वो मस्तक पे धारण करने योग्य है क्योंकि उसने भगवान का स्पर्श किया है, वो पीने योग्य नहीं होता। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद, प्रसाद नाम की चीज जैन दर्शन में होती ही नहीं है। जैसा भी कल, हाँ जी, जो और जो जैन लोग होते हैं वो तो गंगा जल को पी जाते हैं। हाँ पी जाते हैं, बिल्कुल वो गलत है, वो तो कुछ होता ही नहीं है। अरे पहली बात तो गंगा जी कहना योग्य नहीं है, सही बताऊं मैं आपको। गंगा जी, हम जो गंगा जी कहते हैं ना, गंगा जी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, गंगा जी जो कहते हैं, हमारे पता है गंगा जी कहने के पीछे अभिप्राय क्या छिपा होता है क्या? क्योंकि हमने ऐसा सुना हुआ है कि गंगा बहकर आती है, हैं? कहां से बह के आ रही है? नहीं, कहां से बह के आ रही है जटाओं गंगा? में से, जटाओं में से बह जटाओं के आ में रही से। है, शिव जी की जटा में से निकली गंगा। नहीं, एक मिनट, मैं हमारे हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? भोले बाबा जी ने हाँ, कहते हैं भोले बाबा, जो हिंदुओं की मान्यता है कि जो गंगा है वो शिव जी की जटाओं से निकल कर आती है, इसलिए वो हिमालय से होते हुए आती है, हिमालय से होते हुए आती है, इसलिए लोग उसमें नहाकर स्नान करते हैं। अरे ऐसे पहाड़ियों से तो बहुत नदियां निकलती हैं, पहाड़ों से तो बहुत नदियां निकलती हैं, गंगा का इतना विशेष स्थान क्यों है? इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ मान्यता है कि वो शिव जी के उससे थ्रू निकल रही है, तो लोग उसको प्रसाद समझ के पी जाते हैं। आप गंगा को गंगा जी मत बोला करो, मतलब बोलो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन गंगा जी बोलो इस सेंस में मत बोलना कि वो बहुत पवित्र नदी है, वो भगवान है वो नदी, क्योंकि गंगा को एक देवी भी कहते हैं, गंगा देवी, पाप धोने वाली, ऐसा कुछ नहीं है।
आज एक बहुत बड़े उदाहरण दिया था जिसने मुझे सुदीप जी ने दिया धर्म था से शायद जोड़ के ना सुननी लेना, हाँ जी धर्म से जोड़ के ना ले, धर्म से जोड़ के ले हाँ, लेते हैं। हाँ धर्म से जोड़ के ले, धर्म से जोड़ के ना ले। आज वीर सागर जी ने एक बहुत बड़े उदाहरण दिया था, नहीं सुदीप जी ने एक बहुत बड़े उदाहरण दिया था आज एक वहां पे आत्मार्थी ट्रस्ट में। उन्होंने ये कहा था कि मतलब उन्होंने हिंदुओं का एक प्रसंग सुनाया था। आपने कृष्ण पांडवों का नाम सुना होगा, सुना ही है नो डाउट। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई जब महाभारत का युद्ध हो गया, खूब मारपीट हो गई, सब सारा खून वून बह गया, और सब जब पांडव लौट कर वापस आए तो क्या हुआ कि अब वो लोग पांडवों ने क्या करा, आकर सबसे पहले गंगा स्नान किया। उनके ऐसा माना जाता है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, अब कह वही रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से कहानी कि पांडवों को जाकर गंगा स्नान करना था कि हमें पाप धोने हैं। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी आप भी चलो, क्योंकि आप भी हमारे साथ युद्ध में शामिल थे। कृष्ण भी महाभारत के युद्ध में शामिल थे, वो हमारे अपेक्षा भी उनके अपेक्षा बिल्कुल ठीक है। कृष्ण भी युद्ध में शामिल थे। तो पांडवों ने कृष्ण से कहा कि आप ही हमारे साथ गंगा जी में चलो, हम पाप धोने चलते हैं, क्योंकि हमने इतना खून खराबा मचाया है, तो हमें जाना चाहिए। महाभारत का युद्ध हो गया। तो कृष्ण जी कहते हैं मैं तो नहीं जा पाऊंगा, उन्होंने एक तुमड़ी दी। तुमड़ी जो होता है कड़वा फल होता है? तुमड़ी जो होता है कड़वा फल होता है, करेला कह लो यार, करेला कह लो। करेला दिया उनको, एक सीधी सी बात। कृष्ण जी ने पांडव को एक करेला दिया, समझ में आया मैं तो कैसे भी समझ, एक करेला दिया और पांडवों को दिया उन्होंने कि जाओ इसको ले जाओ और इसको स्नान करा देना। हाँ, तो वो कृष्ण जी ने उनको एक करेला दे दिया पांडवों को कि जाओ इसको भी स्नान करा लेना। तो पांडव करेला लेके गए। अब पांचों पांडव तो एक बार स्नान किया, लेकिन उस तुमड़ी ने 5 बार स्नान किया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जाए वो करेला लेके स्नान कर डुबकी लगा के आए, फिर अर्जुन ने वो करेला लिया, वो डुबकी लगा कर आए, वही करेला लेके। भैया जी आवाज चली गई आपकी। कि इसने तो 5 बार स्नान कर लिया गंगा जी में, इस तुमड़ी ने, इस करेले ने 5 बार स्नान कर लिया है, याद लो। तो कृष्ण क्या करते हैं, अच्छा 5 बार स्नान हो गया, कहते हैं हाँ जी। तो वो उसके 5 टुकड़े करते हैं और उनको दे देते हैं पांडवों को। 5 टुकड़े करते हैं उस करेले को, पांडवों को दे देते हैं। पांडव उसको खाते हैं, वो कहते हैं तो बड़ा कड़वा है। तो कृष्ण वहां पे एक बहुत बड़े उपदेश देते हैं गीता के अंदर। वो ये कहते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा कितना भी गंगा में स्नान कर ले, उसके पाप नहीं धुलने वाले, उसकी मलिनता नहीं जाने वाली। जो ये बाहर का जल है वो शरीर के मल को धो सकता है, आत्मा के मल को नहीं धो सकता, ऐसा गीता में लिखा है। ऐसा सुदीप जी ने आज उदाहरण दिया था, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि वो, आप ये देखो, वो लोग भी इसको इस तरीके से लेते हैं कि जो गंगा है, ये जो नदियां हैं, ये जो पानी है, ये शरीर के मल को धो सकती है, आत्मा के मल को नहीं धो सकती। फिर भैया वो ऐसा क्यों करते हैं? मान्यता है, बस मिथ्या मान्यता है। मिथ्या मान्यताओं के पीछे कोई लॉजिक होता ही नहीं है, तो इसका क्यों करते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं। मिथ्या मान्यताओं का कोई उत्तर होता ही नहीं है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो मिथ्या है तो वो है, कोई डाउट नहीं। भैया जी वो उनको अपना धर्म समझते हैं ना, वो उनको अपना धर्म समझते हैं। हाँ, वो अपना उनको धर्म समझते हैं, वो मिथ्या बात है, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं है, तभी तो मिथ्या है। बहुत बढ़िया, उसको कोई उत्तर नहीं है तभी मिथ्या है। अगर उत्तर होता तो वो सम्यक होती। सही बात है। चलिए चलिए, यहाँ पे हमने ये लाइन पढ़ी कि निरपेक्ष आने मिथ्या, सापेक्ष वस्तु तीर्थकृत। तो आपको समझ में आ गया निरपेक्ष और सापेक्ष से क्या है। सापेक्ष मतलब अभिप्राय सहित होनी चाहिए वो बात, और वस्तु के अंदर वो गुण होना चाहिए जिसके बारे में बात की जा रही है। निरपेक्ष का मतलब क्या है, वस्तु के अंदर वो गुण है ही नहीं और उसके पीछे कोई अभिप्राय नहीं छुपा, तो वो सारी बातें निरपेक्ष हो जाएंगी। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं, निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नए सम्यक सार्थक होते हैं। उसके बाद एक और गाथा की पंक्ति है, ये पढ़ लेते हैं। ते सावेक्षा सुनया निखेखा ते विदुन्नया होंती। ये इसका मीनिंग है कि जो सापेक्ष नए वो सुनय होते हैं और निरपेक्ष नए जो होते हैं वो दुर्नय होते हैं, या फिर क्या कहें इसको, हाँ दुर्नय ही कह सकते हैं। ये दुर्नय होते हैं, ये किसी भी काम के नहीं। दुर्नय का मतलब हो गया कि नए तो नहीं है। देखो 3 चीजें होती हैं, सुनय, अनय और दुर्नय। क्या? सुनय, अनय और दुर्नय, 3 चीजें होती हैं। सुनय तो वो होते हैं जो ज्ञानी के होते हैं, जो सम्यक हैं, जो मोक्ष मार्ग में सहायक हैं। अनय वो होते हैं जो मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है, लेकिन मिथ्या मार्ग में भी नहीं पहुंचा रहे।
वैसे तो वो मिथ्या मार्ग ही है, लेकिन वो मिथ्या मार्ग का रास्ता नहीं खोल रहे वो, लेकिन वो बस मोक्ष मार्ग ही नहीं है, अनय जो मोक्ष मार्ग से बाहर है। दुर्नय वो हो जाए, दुर्नय वो होते हैं जो मोक्ष मार्ग तो खोलते नहीं, निगोद का मार्ग और खोलते हैं आपके लिए, वो दुर्नय होते हैं। तो वे नए सापेक्ष होते, जो नए सापेक्ष है वो सुनय, और निरपेक्ष है वो दुर्नय होते हैं। और भी अनेक शास्त्रों में नयों की विभिन्न परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। मतलब अगर आपने न्याय मंदिर एक किताब है वीर सागर जी ने लिखी है, अगर आपके कभी वो हाथ लगे तो उसमें नए का प्रश्न आप ढूंढना कि नए किससे कहते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी है कि नए की कितनी कितनी परिभाषा हो सकती है। तो अनेक शास्त्र में अनेक अनेक परिभाषाएं हैं नयों की, उन सबको यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें वे ये ही बातें हैं जो कि समग्र रूप से उक्त कथनों में आ जाती है कि सापेक्ष नए मिथ्या नहीं होते, निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं, और नए जो होते हैं वो ज्ञानी के ही होते हैं। इस प्रकार से जो नयों के समझने के मेन 10 पॉइंट है वो आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मतलब हम जहाँ पढ़ते हैं वहां पे तो हमें 10 पॉइंट याद कराए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे 10 पॉइंट हैं। अगर आप इन 10 पॉइंट को याद कर लोगे, आप कभी जीवन में मार नहीं खाओगे कि ऐसा नए का स्वरूप है या ऐसा नए का स्वरूप है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये 10 में बहुत सही है, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में दिए हुए हैं। उससे पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा, वीर शासन, आज वीर शासन जयंती है, 2 दिन पड़ गए वीर शासन जयंती, कल भी और आज भी। तो वीर शासन जयंती ये जो पर्व है ये बहुत बड़ा पर्व है एक अपने आप में। क्या है इस पर्व के पीछे, क्योंकि मुझे कहना था तो मैं अभी कह ही देता हूँ। क्या हुआ था, आपने सभी सुन ही लिया होगा कि 66 दिन तक महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कैसे कैसे थे वो 66 दिन, कोई बता सकता है? नहीं वो तो अलग है, क्योंकि वो 66 दिन नहीं नहीं मैं पूछ रहा, क्योंकि जो बंदे वहां बैठे हुए थे उनका पुण्य के उदा नहीं था, आपने एक बार बताया था। चलिए मैं बताता हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ 66 दिन वो कैसे कैसे थे, मैं आपको बताता हूँ। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था वैशाख शुक्ल दशमी के दिन। कब? वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उनको केवल ज्ञान हुआ था। अब दशमी 1, उसके बाद 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा, 6 दिन ही हो गए। तो वैशाख मास के हो गए 6 दिन। उसके बाद एक महीना आया आषाढ़ का, कृष्ण पक्ष पहले होता है, शुक्ल पक्ष बाद में। तो उसके बाद आया आषाढ़ मास का एक महीना जिसमें 30 दिन होते हैं। उसके बाद आया जेठ मास का महीना जिसमें 30 दिन होते हैं। उसके बाद आई श्रावण। तो 30 दिन तो हो गए जेठ मास के, 30 दिन हो गए आषाढ़ मास के 60, और 6 दिन हो गए वैशाख मास के। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। आज के दिन दिव्य ध्वनि खिली। कैसे खिली थी दिव्य ध्वनि? इंद्रभूति गौतम आए 500 शिष्यों के साथ, एक देव सौधर्मिंद उनको लेकर आए थे। उनसे एक श्लोक कहा था, आप इसका बताओ, उन्होंने कहा नहीं। तो सौधर्मिंद जब वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो मन में विचार कर रहे थे कि बोलूं कि नहीं बोलूं क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो एकदम सौधर्मिंद बोले कि आप तो इतने बड़े विद्वान हो, आपके पास से भी निरुत्तर जाना पड़ेगा क्या? तो एक क्या कहते हैं उसको, ईगो हर्ट हो गई अंदर। नहीं कोई नहीं, क्या शब्द डाली हुई है, तो ईगो हर्ट हो गई उनकी, गौतम, इंद्रभूति गौतम की ईगो हर्ट हो गई कि इसने मुझे, ये तो अपमान की बात हो गई कि मैं मेरे सब रास्ते कोई निरुत्तर कैसे जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे गुरु के पास जाता हूँ। अब वो जब गुरु के पास लेकर गए तो वहां पर क्या हुआ था, उन्होंने सबसे पहले समुद्र में क्या देखा? घमंड कम हो गया था उनका, मान गिर गया था। घमंड गिर गया था, सारी कषाय खत्म हो गई थी, या सीधी सीधी कहूँ मान स्तंभ देखते ही उनको सम्यक दर्शन हो गया था। अनंतानुबंधी मान चला गया था, अनंतानुबंधी कषाय चली गई थी, इसका नाम है सम्यक दर्शन। हाँ, मान गलित हो गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो गया। आप ये देखो, अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं तो हमें कितना घमंड होगा अपने ऊपर। मतलब अनंतानुबंधी मान है हमारे अंदर, हमें भी उसकी जैसी घमंड है। तो आप ये देखो, तो मान स्तंभ देखते ही उनका मान गलन हो गया। अब मान स्तंभ शब्द के 2 अर्थ होते हैं, कोई बता सकता है? मान स्तंभ शब्द का अर्थ क्या होता है? मान स्तंभ शब्द का क्या अर्थ होता है? उसका जो मान था ना वो स्तब्ध हो गया, मतलब गलित हो गया, वो मई की मई रह गया। और कोई बताएगा कुछ और? चलिए मैं ही बताता हूँ, कोई बात नहीं। मान स्तंभ शब्द के, मान शब्द का तो एक ही अर्थ होता है। स्तंभ शब्द के 2 अर्थ होते हैं। स्तंभ का मतलब होता है किसी को पैर के नीचे रखकर पीस देना, मसल देना, इसको कहते हैं स्तंभित कर देना। एक स्तब्ध तो बिल्कुल ठीक है कि स्तब्ध का मतलब होता है कि चौंकना। आपने जो बोला ना मान स्तब्ध हो गया, स्तब्ध का मतलब होता है कि चौंक गए हम, एकदम आश्चर्य में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो होता है स्तब्ध मतलब। स्तब्ध का मतलब गलना नहीं होता। स्तंभ का मतलब होता है
कि उसको इस तरह से खत्म कर देना, अब उसका कोई अब उसका कभी अस्तित्व आएगा ही नहीं। जैसे हमने किसी को मसल दिया तो वो चीज कभी ठीक नहीं हो सकती। जैसे चींटी, वैसे गलत हिंसात्मक उदाहरण है, लेकिन अगर चींटी को आप कोई मसल दे तो वो जीवित नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिल्कुल मर गई है। तो एक स्तंभ का मतलब तो ये होता है। एक स्तंभ का मतलब होता है जो पिलर होते हैं, पिलर। स्तंभ क्या है ना, इसमें इस हॉल में इतने स्तंभ हैं, मंदिरों में इतने स्तंभ का ये मंदिर है। एक मंदिर है भारत में, कौन? खंबे खंबे, कहते हैं। खंबे कहते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। स्तंभ या खंबे एक ही बात है। पिलर, पिलर कह लो आप, पिलर, ठीक है। तो एक स्तंभ का मतलब ये होता है। तो मान स्तंभ के यहाँ पे दोनों अर्थ लगेंगे। कैसे? जैसे इंद्रभूति गौतम ने मान स्तंभ को देखा तो उनका मान, एक स्तब्ध आश्चर्यचकित को भी कहते हैं। हाँ उसी को ही कहते हैं। स्तब्ध का अर्थ आश्चर्यचकित होना ही है, और कोई अर्थ नहीं है, है ना? हाँ। चलिए मैं बता रहा था हाँ। कि यहाँ पे मान स्तंभ के दोनों अर्थ हैं। इंद्रभूति ने मान स्तंभ को देखा और उनका मान गल गया। इस वाक्य के दो अर्थ हैं। कैसे? इंद्रभूति ने मान स्तंभ को देखा, मान गलित हो गया, मान स्तंभित हो गया, पीस दिया गया, बिल्कुल चूर चूर हो गया। ये तो हम सभी को मालूम ही है। एक मैंने किसी विद्वान के मुख से बात सुनी थी, आप सभी जानते ही होंगे, कि मान जो है, मान क्या था कि उनको ना बहुत घमंड था अपने धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर बहुत घमंड था। हिंदू धर्म में कहना नहीं चाहिए, सॉरी, लेकिन अपने बौद्ध जो भी वो धर्म के थे उनको उस पर बहुत घमंड था। अब उनके कितने शिष्य थे? 500 शिष्य थे। अरे आज के समय में 10 लोग प्रवचन में आ जाए बहुत बड़ी बात होती है। उनके उस समय 500 शिष्य थे, रजिस्टर्ड शिष्य थे, जो उनके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और शिष्य बढ़ते ही थे, घटते कभी नहीं थे, क्योंकि 500 तो रहने ही वाले, और बढ़ते ही थे। क्यों? कोई भी आए सीख के चला गया। 500 वो रजिस्टर्ड शिष्य थे जो उनके पास रहेंगे ही रहेंगे। और ऐसे वैसे नहीं थे वो लोग भी टीचर थे। जो इंद्रभूति गौतम थे ना, वो गुरुओं के भी गुरु थे। उनके जो शिष्य थे वो भी, उनके भी कई शिष्य थे। तो बहुत बड़ा संघ था। तो सभी को घमंड था अपने अपने धर्म के ऊपर। तो क्या करा, जैसे हम लोग प्रवचनों में घुसते हैं, अभी तो जैसे घर में है तो हो सकता है कोई जूते चप्पल पहन के बैठा हो, ऐसे नहीं बैठे होंगे, लेकिन जूते चप्पल पहन के हम लोग घरों में घुसते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर जाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले जूते चप्पल बाहर उतारोगे, वो पहन के मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो जिस प्रकार जूते चप्पल मंदिर में व्यर्थ हैं, उनका कोई स्थान नहीं है, तो क्या किया जाता है? उनको बाहर उतार दिया जाता है। उसी प्रकार इंद्रभूति गौतम ने अपना मान उतार कर रखा। क्या करा? अपना जो सर पे कहते ना, सर चढ़कर बोलना, घमंड जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है, तो वो जो सर चढ़कर उनका घमंड बोलता था, उन्होंने अपना घमंड उतार कर रख दिया मान स्तंभ को देखते ही। तो ऐसे इंद्रभूति गौतम ने अपना मान उतार कर रखा। उसके बाद उनके 500 शिष्य हैं, उन्होंने अपना अपना मान उतार कर रख दिया। उसके बाद अग्निभूति, उन्होंने अपना मान उतार कर रखा। उनके शिष्य है, उन्होंने अपना मान उतार कर रखा। फिर आए वायुभूति, वायुभूति ने अपना मान उतार कर रखा, एग्जाम्पल है, और उनके शिष्यों ने अपना मान उतार कर रखा। तो ऐसा लग रहा था कि मान का स्तंभ खड़ा हो गया हो, इसका नाम मान स्तंभ। क्या? मान का एक पिलर ही खड़ा हो गया, इतना बड़ा, इतना विशाल पिलर खड़ा हो गया, क्योंकि अनंतानुबंधी मान और इतने सारे लोग, हजारों लोगों का मान एक साथ खड़ा हो गया, तो वो मान का स्तंभ खड़ा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो वीर शासन है, हाँ जी, जो वो हिंदू धर्म में थे, जो हाँ जी, गौतम कबीर हिंदू धर्म में थे, वो जैन धर्म में का ज्ञान कैसे था उनको? जी मैं एग्जांपल दे देता हूँ उसका। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो हिंदू हैं और हमसे ज्यादा ज्ञान होगा उनको, मुझसे तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, कोई पार नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, अब बहुत एज है उनकी, शायद 90 साल के हैं, वो जयपुर में रहते हैं। उनको इतना ज्ञान है जैन दर्शन का कि मैं नहीं मानता और कोई विद्वान होगा हमारी जैन समाज में जिसको इतना ज्ञान होगा। कुछ जैसे ज्ञानमती माता जी वगैरह को छोड़कर बाकी किसी को इतना ज्ञान होगा जितना उनको ज्ञान है। वो हिंदू है, प्रॉपर हिंदू। उनसे हमने पूछा कि आपको जैन धर्म का इतना ज्ञान है तो आप हिंदू क्यों हो अब तक? उनसे हमने पूछा कि आप हिंदू अभी भी आप हिंदू हो, तो आपको जैन धर्म का इतना ज्ञान है, इतना पढ़ा है आपने, मतलब कोई अपने जीवन काल में इतना नहीं पढ़ सकता जितना उन्होंने पढ़ लिया है, और वो अभी भी पढ़ते रहते हैं, तो वो हिंदू हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप अभी तक जैन क्यों नहीं बन गए? तो उनका उत्तर कि ये जो जैन धर्म मैंने पढ़ा है, ये सिर्फ मैंने तो शास्त्र पढ़े हैं और मेरी भावना तो है जैन बनने की, लेकिन वो मैं बनूंगा। और हम कहते हैं कि जैन बन के क्या कर लेंगे, है तो हम हिंदू ही, जैन भी हिंदू ही होते हैं, तो हम हिंदू ही ठीक है। मतलब उनकी इन बातों से पता चलता है कि जैन धर्म का श्रद्धान नहीं करा उन लोगों ने, ज्ञान कर लिया, श्रद्धान नहीं करा। इंद्रभूति जो थे
वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी ब्राह्मण है, प्योर ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को हर धर्म का ज्ञान होता ही है, मोस्टली हर ब्राह्मण को हर धर्म का ज्ञान होता है उनको, और वो तो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्हें मालूम ही होगा कि कौन कौन से धर्म पूरे भारत में, पूरे आर्यखंड में चल रहे हैं। तो उन्हें जैन धर्म का ज्ञान तो हो गई, मतलब जैन धर्म का परिचय तो दिमाग में हो गई, और परिचय नहीं, पूरा पूरा ज्ञान था। कैसे? क्योंकि उनके मन में प्रतिज्ञा थी कि मैं जैन धर्म का कट्टर रूप से विरोध करूंगा, इस अनेकांत का मैं पूर्ण रूप से विरोध करूंगा। तो अनेकांत का विरोध करने से पहले अनेकांत को जानना भी तो पड़ेगा। किसी चीज का विरोध करोगे उससे पहले उसके बारे में जानोगे तो ज्यादा अच्छा विरोध हो पाएगा, स्वरूप जानेंगे तो ज्यादा अच्छा काम होगा। तो उन्हें स्वरूप तो पूरा मालूम था, उनको अर्थ नहीं मालूम था, भाव नहीं मालूम था। बस वो जब मान गलित हो गए ना, क्यों हिंदू, वो जो अपने धर्म का मान चढ़ा हुआ था उस भैया जैन धर्म के ज्ञान के ऊपर। हाँ जी, आप कह रहे पूरा स्वरूप नहीं पता, उन्हें शायद मोक्ष का स्वरूप नहीं पता था क्या? सब मालूम था सब। अरे आप उनको छोड़ो, आप वो दूसरे धर्म के थे। आपको हमें मोक्ष का स्वरूप मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको हमें मोक्ष का स्वरूप मालूम है कि नहीं? हम हो गए मोक्ष, हमें हो गया मोक्ष। जानने से कुछ नहीं होता, मतलब होता तो सब जानने से ही है, लेकिन मात्र जानने से कुछ नहीं होता, श्रद्धान करना पड़ता है। उन्हें मोक्ष का ज्ञान था, बिल्कुल था। ऐसा कोई धर्म ही नहीं है जिसके अंदर मोक्ष की व्याख्या ना हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है। लेकिन हर धर्म की मोक्ष की व्याख्या अलग है, कोई कुछ को किसी को मोक्ष कहता है, कोई किसी को मोक्ष कहता है, लेकिन वास्तव में जो मोक्ष है वो जैन धर्म वाला ही है। और उन्हें उसका भी ज्ञान था, लेकिन भाव नहीं मालूम था। और भाव मालूम कैसे पड़ता? क्योंकि उनके सर पे तो घमंड चढ़ा हुआ था इतना ज्यादा, इसलिए वो इसका श्रद्धान नहीं कर पाए। ये थी इस वजह से वो बाद में ही ब्राह्मण से जैन में कन्वर्ट हुए। तो मैं कह रहा हूँ, ये जो नयों की बात चली ना हमारी इतने दिनों से, ये नए जो है वो वीर भगवान की वाणी में आए हैं, वीर भगवान की वाणी में आए हैं। वो आज के दिन नयों का प्रतिपादन हुआ था इस भारत में। ये सोचो आप, आज के दिन, आज से लगभग 2600 साल पहले, आज के ही दिन भगवान महावीर ने अपनी वाणी में कहा था कि जो जिनवाणी है, मतलब ये तो हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा था, लेकिन ये भी बात आई ही होगी कि जो जिनवाणी है उसमें नए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तो परंपरा से प्राप्त है ना, मैं ये बड़े बड़े आचार्यों ने, ये जो हमने आपने लाइन पढ़ी, निरपेक्षा न्याय मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेज आचार्य समन्वत की लाइन है, तो ये जो बड़ी बड़ी लाइनें ये बड़े बड़े आचार्यों ने लिखी हैं, और उन्होंने कहाँ से लिखी हैं? वो वीर भगवान की वाणी से आई हैं। तो हम इन नयों को जो समझ रहे हैं, आप ये समझो, आप जिनवाणी का कोई भी अक्षर पढ़ते हो, आप वीर भगवान की वाणी को पढ़ रहे हो, वीर भगवान की वाणी को पढ़ रहे हो। वो कुछ हर चीज भगवान की वाणी से ही आई है, और कहीं और से नहीं आई है। अगर हम ये पढ़ लें तो बन गई वीरशास्त्र जयंती, अगर हम समझ लेंगे तो बन जाएगी वीरशास्त्र जयंती, वरना विधान तो आपने भी सुबह किया होगा, हमने भी सुबह किया, कोई ऐसा नहीं। आपका और हमारा एक ही हो जाएगा अगर हम समझेंगे नहीं, तो समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 10 पॉइंट अब आ रहे हैं ना आगे, ये सबसे ज्यादा पूरी नए चक्र पुस्तक में सबसे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट है। आप भले ही नयों के नाम याद ना कर पाओ, आप भले ही हर नए का एक विशेष स्वरूप ना जान पाओ, ये 10 पॉइंट जरूर याद कर लेना, क्योंकि 10 पॉइंट बहुत जरूरी है। हम इन्हें याद करेंगे, मतलब आगे क्लासों में हम इनको रिवाइज करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग याद करिएगा जरूर, है ना। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि उक्त समस्त कथनों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर निम्न अनुसार तथ्य प्रतिफलित होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? नए स्यादवाद सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश। हमने सबसे पहले नए का सामान्य स्वरूप की पहली लाइन जो पढ़ी थी ना, वो यही थी, स्याद पद से मुद्रित परमागम रूप शुद्ध ज्ञान का अंश वो नए है। तो स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। यहाँ पर ये जो 10 पॉइंट है, इनका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक शब्द को उड़ा दो, पूरा स्वरूप बिगड़ जाएगा। जैसे हमने बोला नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है, नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्यादवाद नहीं लगाओगे तो वाणी में नए होते हैं, ये परिभाषा घटित नहीं हो पाएगी कभी। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है, तो ज्ञान के अंश है, वाणी के अंश तो नहीं है ना, तो वो बात घटित नहीं हो पाएगी। अगर आप कहोगे कि नए स्यादवाद के अंश हैं, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सम्यक ही नहीं है तो वो मिथ्या हो जाएंगे। स्यादवाद का मतलब ये नहीं होता कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे स्यादवाद में हम यही सोचता है, यही पढ़ते आए हैं कि हर पक्ष को कहना, उसका नाम है स्यादवाद। जैसे जीव नित्य है, जीव अनित्य है, यही सही नहीं है। जब नए सम्यक तब होते हैं जब वो सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश होते हैं, तभी वो स्यादवाद कहे जाते हैं। नयों को स्यादवाद रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है। सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश कैसे? कि उसमें ये बात आनी चाहिए कि नए जीव कथनचित नित्य है और जीव कथनचित अनित्य है,
तो ही वो नए कहलाएंगे। आप कहो जीव नित्य है, जीव अनित्य है, तो सामने वाला करेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता, या हम भी खुद भी करेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है नए स्यादवाद रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है। दूसरा, भैया समझ नए नहीं आया। देखिए सीधी सी बात है, नए जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आपको बताया था हमने, दो जगह होते हैं, ज्ञान में होते हैं और वाणी में होते हैं। उन दोनों को एक जगह लिखा है यहाँ पे, नए स्यादवाद रूप, यानी वाणी रूप ज्ञान के अंश हैं। आपकी वाणी में जो नए आ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो नयों की बात कर रहे हैं, वो पहले हमारे ज्ञान में है, फिर हमारी वाणी में है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है वो ज्ञान के अंश, लेकिन कैसे हैं? स्यादवाद रूप, माने कथनचितवाद रूप। कथनचितवाद रूप माने ज्ञान में तो आप जान लोगे, ज्ञान में तो आप जान लोगे कि ये कथनचित है, ये सर्वथा है, ये मिथ्या है, ये सब में ज्ञान में तो आप सब प्रकार से एक साथ जान सकते हो, लेकिन वाणी में स्यादवाद का ही प्रयोग हो सकता है। जैसे पूरी वस्तु का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता। अपेक्षा हाँ, कर अपेक्षा दिया। अपेक्षा स्यादवाद एक ही बात है सारी। हाँ, ऐसा आप हाँ। ये समझें कि जैसे एक वस्तु है, उसका एक साथ पूरा कथन नहीं किया जा सकता, एक वस्तु का पूर्ण रूप से कथन नहीं किया जा सकता। कि हम ये कहें कि मैं आपसे पूछूं इस मोबाइल का कथन करो, इस मोबाइल के बारे में बताओ, तो आप पॉइंट्स में बता पाओगे कि इस मोबाइल में इतनी बैटरी है, इसका कैमरा ऐसा है, इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, इसमें इतने है। आप एक साथ पूरा मोबाइल नहीं बता सकते कि पूरा मोबाइल क्या है। क्रम, वाणी में क्रम पड़ता है, ज्ञान में क्रम नहीं होता। जैसे हम ये पूछें आपसे कि 6 द्रव्यों के नाम मैंने सुने हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, तो इसका मतलब यही होता होगा जीव पहले है, पुद्गल बाद में, फिर धर्म आता है, फिर अधर्म आता है। ये नहीं है, ये क्रम इसलिए बना है क्योंकि वाणी में क्रम होता है। रिजल्ट दिया है वो देना पड़ता है, मतलब वो इसलिए, जैसे आपने बोला कि तत्वार सूत्र में भी इनका क्रम दिया हुआ है, वो सिद्ध किया हुआ है कि इसी क्रम से क्यों, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने भी पढ़ा है 5वें अध्याय में है ऐसा। सर्वार्थ सिद्धि में मेनली 5वें अध्याय में दिया है कि ऐसा ऐसा इनका क्रम क्यों है, तो बिल्कुल ठीक बात है। वो आचार्य आवाज नहीं आ रही। इसलिए देते हैं, इनका जो क्रम है वो वाणी में है, ज्ञान में उनका कोई क्रम नहीं। तो यहाँ जो स्यादवाद कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि आप नयों को सम्यक शुद्ध ज्ञान से जान लोगे, सारे नयों को एक साथ जान लोगे, लेकिन आप वाणी में अगर कहोगे तो स्यादवाद का प्रयोग करना पड़ेगा, क्रम से कहना पड़ेगा और कथनचित लगाकर कहना पड़ेगा। अगर जिनवाणी में से कथनचित शब्द हटा दिया जाए, स्याद शब्द हटा दिया जाए, तो जिनवाणी और हिंदुओं की वाणी में कोई अंतर नहीं है। मतलब समय सार और गीता, अगर किसी हिंदू को समय सार और गीता दोनों एक साथ पढ़ने को दी जाए तो उसमें वो भेद नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने समय सार भी पढ़ा है, मैंने गीता भी पढ़ी है। गीता में कुछ श्लोक तो ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि समय सार की टीका उठाकर छाप दी हो। कुछ श्लोक ऐसे हैं, मेरे को टाइम मिलेगा मैं जरूर आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा, कुछ श्लोक बहुत रेफरेंस दिखाऊंगा कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया होगा। मतलब ऐसे ऐसे श्लोक हैं, ऐसे ऐसे छंद हैं। और छोड़ो, आप राजवार्तिक ग्रंथ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तत्वार्थ राजवार्तिक, आचार्य अकलंक देव ने लिखा है। अगर आप लोगों को देखना हो तो स्वाध्याय में रखा है, वहां जाकर देखना आप लोग। तो राजवार्तिक ग्रंथ में एक प्रकरण आता है जी, तो राजवार्तिक ग्रंथ में एक प्रकरण आता है, 3 पेज का प्रकरण है, अब मुझे ध्यान नहीं वो कहाँ पर है। उसमें एक प्रकरण आता है, वो सारी बात हिंदुओं की हो रही है, लेकिन उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, 4 अभाव, इन सब की बात है। और लास्ट में लिखते हैं इति डैश मतः, नैयायिक मतः, वैसे वहां पे नाम है इति नैयायिक मतः, माने वो हिंदुओं की बात चल रही है वहां पे, लेकिन सारी बातें कौन कौन सी, वहां पे सम्यक दर्शन की बात है, सम्यक ज्ञान की बात है, सम्यक चारित्र की बात है। अरे एक धर्म है, एक मत है न्याय मत, वो ऐसा लगता है पूरा जैन दर्शन उठाकर छाप दिया हो। उसमें 4 अभाव भी हैं, उसमें समाधि भी है, उसमें योग भी है, उसमें प्रतिक्रमण भी है, उसमें सब है। हम तो चौक तब गए थे जब उसमें 4 अभाव की चर्चा थी, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये सब है उसमें। तो आप मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये जो 4 शब्द है ना, ये 4 शब्द आप निकाल दो जिनवाणी में से, तो गीता और संसार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैन धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि आत्मा की बात हर कोई करता है। आत्मा के अस्तित्व को कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो नकारता हो। सब लोग कहते हैं आत्मा है, जीव है, कोई ब्रह्म के अंश के रूप में मानता है, कोई चैतन्य ज्योति के रूप में मानता है, कोई दीपक की ज्योति के रूप में मानता है, हम आत्मा के रूप में मानते हैं, स्वतंत्र में मानते हैं। तो आत्मा की बात हर कोई करता है,
लेकिन अगर वो त्याग शब्द हटा दिया जाए मुसलमान भी अल्लाह आत्मा को ही अल्लाह कहते हैं। भाई मुसलमानों में भी है आत्मा की चर्चा, है जी, रूह की चर्चा है, और रूह शब्द है, रूह माने ये आत्मा रूह ही है उनकी। रूह माने आत्मा है वहाँ पे। तो नए ये जो मैंने, अगर आपको नए समझने, जिनवाणी समझनी है तो नए और त्यागवाद दोनों समझने होंगे, नए और त्यागवाद दोनों समझने होंगे, तभी जिनवाणी समझ में आएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। सबसे बड़ा पॉइंट इस पूरे प्रकरण का कि नयों की प्रवृत्ति कहाँ होती है। आप जैसे मैंने बोला, जैसे मैं बहुत क्लासों से एक क्वेश्चन आपसे पूछता आया हूँ कि जीव ज्ञान दर्शन वाला है, ये निश्चय है, और जीव शरीर वाला है, ये व्यवहार। करेक्ट है बात? जीव ज्ञान दर्शन वाला है निश्चय, और जीव शरीर वाला है व्यवहार, ये बात करेक्ट है? कथनचित कथनचित सही है, बिल्कुल ये उत्तर है। कथनचित सही है, कथनचित गलत है। कथनचित गलत, त्यागवाद का प्रयोग करो। वैसे तो ये देखा जाए नयों की दृष्टि से ये एकांत रूप से सही हो सकती है, क्योंकि अशुद्ध नयों की अपेक्षा देखा जाए तो जीव शरीर वाला है, और ज्ञान दर्शन वाला जीव है, ये शुद्ध नयों की अपेक्षा बिल्कुल ठीक है, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नयों की प्रवृत्ति कहाँ होती है? प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में नयों की प्रवृत्ति होती है। कहाँ होती है नयों की प्रवृत्ति? वो जो जिस वस्तु में आप नए लगा रहे हो, जीव में अगर आपको नए लगाने हैं तो जीव का पूरी वस्तु का ज्ञान करना जरूरी है पहले। अगर आपको जीव में नए लगाने हैं, अगर आपको जिनवाणी में नए लगाने हैं, तो पहले आपको पूरी जिनवाणी पढ़नी होगी। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ना इसका ऐसा कोई संकेत है इसमें, लेकिन मैं ये खुद से कह रहा हूँ, अगर आपको जिनवाणी पढ़नी है, अगर आप, क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे स्वाध्याय में नए जुड़े, किसी भी स्वाध्याय सभा में नए जुड़े और वहां पर आत्मा की चर्चा चल रही हो, तो वो लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं। घरों में जाके कहते हैं आत्मा तो ना तो कुछ खाता है, आत्मा ना तो पीता है, अब काम पे जाने की क्या जरूरत है, घर में मस्त रहो, आत्मा कमा तो सकता नहीं है। वो लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं, बिल्कुल, और इसमें कोई डाउट नहीं है, हो भी सकते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने अपेक्षाएं नहीं समझी, वो क्यों कहा था। इसका मतलब यह है कि पहले पूरी वस्तु को जानो, पूरी वस्तु स्थिति को जानो कि ये चार अनुयोग हैं, चारों अनुयोगों का अलग अलग प्रयोजन होता है, चारों अनुयोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं, भाषा एक ही है नयों की भाषा, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में बात करते हैं। कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा समझना आप लोग। घूम फिर के एक ही जगह रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, घूम फिर कर सब एक ही जगह आएंगे। प्रयोजन तो क्योंकि एक ही, जीव का ज्ञान कराना, आत्मा का ज्ञान कराना। तो नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। सबसे पहले उसे प्रमाण से जानना, और प्रमाण किसे कहते हैं, कोई परिभाषा बताएगा? प्रमाण की परिभाषा सम्यक प्रमाण, यानी संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। नहीं, अमित भैया सही परिभाषा बोल रहे थे शायद, बोलिए। सम्यक को प्रमाण कहते हैं। सम्यक को एक शब्द और है इसमें, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, सीधी सी बात। अरे आप एक सूत्र याद कर लो, आप सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या आपने एक लाइन सुनोगी, लोक में कह जाती है बाबा वाक्यम प्रमाणम, सुनिए, फिल्मों में बहुत कहते हैं इस लाइन को, बाबा वाक्यम प्रमाणम। ये तो सबको याद होगी। आप एक लाइन और याद कर लो, एक लाइन और याद कर लो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। कोई भी आपसे प्रमाण की परिभाषा कभी भी पूछे तो आप कहना सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो जो सम्यक ज्ञान से जाने हुई पदार्थ है, सम्यक ज्ञान से जाना हुआ जो पदार्थ है, उसमें एक अंश में नए की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अगर पूरे अंश में प्रवृत्ति हो जाएगी तो वो प्रमाण हो जाएगा। ज्ञान एक डायरेक्शन में लगेगा तो नए, और पूरी वस्तु में लगेगा तो प्रमाण। ठीक है, नए ज्ञान है, ज्ञान में प्रमाण होता है और ज्ञान में नए होते हैं, दोनों चीजें एक ही है। प्रमाण को भी ज्ञान कहते हैं, नए को भी ज्ञान कहते हैं। बस ये है, प्रमाण ज्ञान वो होता है जो पूरी वस्तु को जानता है, और नए ज्ञान वो होता है जो वस्तु के किसी एक अंश को जानता है। वस्तु के किसी एक अंश को जानता है, किसी भी एक अंश को नहीं, वस्तु में वो अंश होना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नयों की प्रवृत्ति माने नए कहाँ यूज किए जाते हैं? प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में यूज होते हैं। प्रमाण की प्रवृत्ति, नयों की प्रवृत्ति वहां होती है। इस प्रकार आज हम यहाँ पे हम सिर्फ 2 पॉइंट देख रहे हैं, आगे हम ये पॉइंट देखेंगे जब हमारे पूरे पॉइंट हो जाएंगे, फिर हम इनको याद करने की एक ट्रिक बताएंगे आपको, तो याद हो जाएंगे, बहुत यूज, सबको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम अपनी यही पूरी करते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न वो पूछ ले, क्योंकि अभी हमारे पास समय है 2-3 मिनट। नहीं ये तो हम जिनवाणी स्तुति करके पूरा करते हैं। भैया जी, हाँ जी,
तो आलू मतलब जो आलू छोड़ सकते हैं, आजकल के हमने बच्चे देखे हैं मतलब आलू छोड़ देते हैं और वो प्याज भी खाते हैं, कहते हैं आलू में ज्यादा होता है प्याज। अच्छा, तो आपका प्रश्न है कि क्या बात सही है कि नहीं? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने कहा कि जो कुछ लोग कहते हैं कि आलू छोड़ते हैं लेकिन प्याज खाते हैं, ऐसे कहा ना आपने, आलू छोड़ दिए और प्याज खाते हैं क्योंकि वो कहते हैं आलू में ज्यादा दोष है। देख, हाँ यही है ना बात। हाँ देखो, ये वैसे गलती हम लोगों की है, ये गलती हमारी है क्योंकि हम लोग कहते हैं आलू का त्याग करो, आलू का त्याग करो। अब लोग समझ लेते हैं आलू में दोष है, प्याज में कोई दोष नहीं, तो प्याज खा लो। वास्तव में देखा जाए जमीकंद का त्याग कराना है आपके को। जमीकंद, कोई भी जमीकंद, सारी जमीकंद छोड़नी चाहिए। उसमें आलू भी आते हैं, प्याज भी आते हैं, लहसुन भी आता है, गाजर, मूली सब आते हैं, शकरकंद और अदरक भी आता है उसमें। अदरक, जितनी भी कचालू, हाँ अरबी। जो भी है, अरबी है, हाँ बिल्कुल अरबी है, ये सारे, हाँ जो भी चुकंदर, ये भी लाल कलर का एक फल होता है, तो ये सारे छोड़ने योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि आलू में ज्यादा जीव होते हैं प्याज में कम होते हैं, ऐसा 3 काल में ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने जीव आलू में उतने जीव प्याज में है, जितना दोष आलू को खाने में उतना ही दोष प्याज को खाने में। तो आप अगर छोड़ो तो सब छोड़ो एक साथ, भले ही टाइम लेकर छोड़ो कि हम 1 महीने नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आपकी 1 महीने में आदत डेवलप हो गई ना तो 31वें दिन ना खुद मन नहीं करता खाने का। क्यों? तो हमने 30 महीने से खाए नहीं, तो 31वें दिन क्या करेंगे? अरे मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें आलू का स्वाद नहीं मालूम। आप आलू के त्याग की बात कर रहे हो, उन्हें आलू का स्वाद नहीं मालूम कि आलू का स्वाद कैसा होता है। तो कैसा त्याग करना चाहिए, सभी सारे जमीकंद का त्याग करना चाहिए। अरे 3.5 साल का बच्चा जिसने ना रात में अन्न खाया, ना बिना मन के करे, ना कोई कंद खाया उसने। हाँ जी, तो मतलब फिर प्रश्न क्या है आपका? वो खुद कहता है कि नाइट हो गई, अब अन्न ये नहीं खाना, ये चीजें। वो अच्छा, मतलब तो छोटा अच्छा, बच्चा, उसको इतनी नॉलेज है कि ये चीज नहीं खानी। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ऐसा होता है कि मम्मी पापा जो होते हैं बच्चों को मना करते हैं, ये तो तुम्हारी छोड़ने की उम्र है, ये तो खाने की उम्र है। तो उनसे बच्चों को पूछना चाहिए कि हमारी तो उम्र नहीं है, आपकी तो उम्र होगी छोड़ने की। ना तो वो खुद छोड़ते हैं ना बच्चों को छोड़ने देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को छोड़ने चाहिए। मतलब वैसे छोड़े हैं आप सभी ने, मुझे मालूम है, लेकिन जिसने भी नहीं छोड़े हैं वो उन्हें छोड़ने चाहिए, फिर वो अपने बच्चों को कहें कि आप छोड़ो। तो छोड़ने सभी को है, आपको भी छोड़ने, आपके घर वालों को भी छोड़ने, आपके बच्चों को भी छोड़ने। तो वैसे ही छूट जाते हैं, अगर आप बनाना बंद कर दोगे ना तो खुद ही छूट जाते हैं। हाँ, गांधी जी का उदाहरण है, बहुत बढ़िया, गांधी जी के सत्य जीवन की घटना है। गांधी जी के पास एक महिला आती है कि मेरा बेटा जो है वो गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी की सत्य जीवन की घटना है, या तो गुड़ है या फिर वो भिंडी की सब्जी है, शायद मुझे ध्यान नहीं है, मैंने सुनी है ऐसी। गांधी जी ने अपने जीवन चरित्र में भी लिखी है कि एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने कहा जो मेरा बच्चा है उसे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है या फिर गुड़ बहुत पसंद है, बहुत खाता है, इसकी आदत छुड़वानी है। तो गांधी जी कहते हैं मेरे पास 15 दिन बाद आना। तो कहती ठीक है। 15 दिन बाद वो महिला अपने बच्चे को लेकर आती है कि आप इसे समझाओ। तो गांधी जी से कहते हैं कि गुड़ बेटा की आपसे, बात है ये, गुड़ की। गुड़ की बात है, गुड़ की बात है बिल्कुल। तो गांधी जी उस बच्चे से कहते हैं कि अब से तुम गुड़ नहीं खाओगे। तो वो महिला उनसे पूछती है कि आप ये बात 15 दिन पहले भी तो कह सकते थे। तो गांधी जी का उत्तर बहुत बढ़िया था वहां पे, वो कहते हैं पहले मैं तो छोड़ देता, मुझे खुद को बहुत बुरी आदत थी गुड़ खाने की, तो पहले मैंने छोड़े फिर मैंने आपको बोला। वही है, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में लोग आलू छोड़े तो पहले आप खुद छोड़ दीजिए, लोग अपने आप छोड़ दें, है ना। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो हम पूरी करें क्लास, है ना। चलिए पूरा कर, जिनमानी स्तुति कर ले। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देश हूँ धो। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चलिए आज कक्षा ये जय पूरी हुई। भैया। जय जिनेन्द्र सभी, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी, भाई। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय बिल्कुल जिनेन्द्र सभी।